हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट 2025 के लिए राजस्थान भूगोल का जो अपनी नेक्स्ट क्लास है आज उसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी तक अपन ने जो अपनी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने बात की थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति एवं यानी कि इससे पहले जो क्लास थी अपनी वो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को लेकर थी और अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी इसमें। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है ये दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। एक ग्लोबीय आधार पर, एक ग्लोबीय आधार पर, एक भौगोलिक आधार पे। तो ग्लोबीय आधार पर अपन ने चर्चा की थी कि जो पृथ्वी है ग्लोबीय आधार पर अपन अक्षांश और देशांतर के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपन ने राजस्थान की जो स्थिति है और विस्तार है उसको अपन ने अभी तक देखा है। यानी कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ लेटी हुई रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें अपन 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जो राजस्थान है अपना वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का वो 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक राजस्थान का विस्तार देखने को मिलता है। उसी तरीके से अपन ने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात की थी। तो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में यानी कि अक्षांश रेखाओं के विपरीत जो खड़ी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा होती है। ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ये रेखाएं भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये पृथ्वी को जो ग्रीनविच रेखा है दो भागों में बांटती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार, इसमें अगर अपन बात करें कि राजस्थान की स्थिति किधर है तो इसके अंदर राजस्थान की जो स्थिति है ये पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और राजस्थान का जो पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमतम जो बिंदु है उसकी अगर अपन बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो राजस्थान का पूर्वतम जो बिंदु है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि कुल जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वो कितना? 8 डिग्री 43 मिनट में फैला हुआ। अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो अक्षांश कितने अक्षांशों में फैला हुआ राजस्थान? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है। तो अपन आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में अपन बात करें कि राजस्थान की विश्व के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं ग्लोब के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी है? उत्तर पूर्व। कौन सी स्थिति है? उत्तर पूर्व। इसे ईशान कोण भी
कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक लेटी हुई रेखा जो अक्षांश होती हैं, एक जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा, और राजस्थान है कहाँ पर, यहाँ। तो ये कहाँ है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो जो राजस्थान की स्थिति है ग्लोब के आधार पर कह सकते हैं, विश्व के आधार पर कह सकते हैं, और ग्लोब या अक्षांश या देशांतर के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है कौन सी है, उत्तर पूर्व के अंदर। ठीक है, तो पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता है कि राजस्थान की विश्व, ग्लोब या अक्षांश या देशांतर के अनुसार जो स्थिति है उत्तर पूर्व। उसके बाद में अपन बात करें कि एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति, तो एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर अपन देखें तो यानी कि जो भारत है अपना, ये भारत है, ये एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में आता है। और अपन जब देखते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर, तो जो राजस्थान की स्थिति है ये दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलती है, कि भारत की स्थिति दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलती है। तो भारत का ही एक स्टेट है राजस्थान, तो वहां पर राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के अनुसार कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट बात करें कि भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत के अकॉर्डिंग अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो भारत के अकॉर्डिंग जो राजस्थान की स्थिति है ये वाली, यहां देख सकते हैं आप लोग। अपन अगर इसको उत्तर दक्षिण दिशा में डिवाइड करें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो जो राजस्थान की स्थिति है भारत के अनुसार अगर अपन राजस्थान की स्थिति की बात करें तो आती उत्तर पश्चिम, कौन सी, उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण के अनुसार। ठीक है, ये भी कह सकते हैं अपन उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण। तो इस तरीके से अपने तीन कॉन्सेप्ट हैं, एक ग्लोब या विश्व के आधार पर या अक्षांश या देशांतर के आधार पर जो भारत ये राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व। एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर अपन देखें राजस्थान की स्थिति तो दक्षिण पश्चिम। तीसरी अगर अपन बात करें कि भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर, थोड़ा ध्यान रखना भाई। आगे अपन बात करें राजस्थान के विस्तार की, तो राजस्थान के विस्तार में अपन उसका क्षेत्रफल देखेंगे, राजस्थान का आकार देखेंगे, और सीमा की बात करेंगे कि राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किस प्रकार से लगती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अपना वो राजस्थान का क्षेत्रफल एरिया से लेकर है। ठीक है, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है अगर अपन बात करें वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि किलोमीटर में अगर अपन देखें राजस्थान का जो क्षेत्रफल तो कितना है, ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसी अकॉर्डिंग अगर अपन राजस्थान का क्षेत्रफल देखें, लेकिन यहाँ पर वर्ग मील की बात करें तो वर्ग मील के अंदर जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,32,139 मील। कई बार यह है 1,39,140 वर्ग मील भी आता है। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो वर्ग किलोमीटर में है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन वर्ग मील में बात करें तो 1,39,140 वर्ग मील। अगर अपन यहां पर एक क्वेश्चन की बात कर दें कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन की बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल है, और यहां पर अपने को यूनिट जो दे रखी है वो है वर्ग किलोमीटर। कौन सी है, वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो ए ऑप्शन 1,39,000, 1 लाख सॉरी, यहां पर
1,32,000, ठीक है ना, 1,32,140 वर्ग मील भी आता है, ठीक, 1,39,140 वर्ग मील। दूसरा जो ऑप्शन है वो हो सकता है अपना 2,42,000। तीसरा जो ऑप्शन है 239, 3,42,000 किलोमीटर, ठीक, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चौथा जो ऑप्शन है अपना वो है 4,42,239। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है और यहाँ पर यूनिट दे रखी है कि वर्ग किलोमीटर में अपने को इसका क्षेत्रफल बताना है, तो राजस्थान का वर्ग किलोमीटर में कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है भाई। तो इसका यहाँ पर अगला पूछेगा क्षेत्रफल तो क्या देगा, यूनिट देगा कि वर्ग किलोमीटर में बताना है या वर्ग मील में बताना है। अगर यहाँ पर यूनिट नहीं लगी हुई है, आगे ये यूनिट नहीं लगी हुई है, ये यूनिट नहीं हो तो ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर बस इतना ही पूछा हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं है और यूनिट नहीं होने की वजह से जो आंसर होगा अपना इनमें से कोई नहीं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं पहले भी। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दो प्रकार से देखते हैं, एक वर्ग मील में और एक वर्ग किलोमीटर में। आगे अपन बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%, 10.41%। ये फैक्ट इतनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत बार, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी आरपीएससी, पीछे पड़ी रहती है इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। आगे अपन बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है। विश्व के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 0.25% और भारत का है विश्व के अकॉर्डिंग 2.4%, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है ये सबसे बड़ा राज्य है। कब से है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, अलग एक पृथक राज्य बनाया गया था, तब से जो राजस्थान है अपना 1 नंबर पे है क्षेत्रफल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज, ये फैक्ट वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा सा देखना है, याद करना है। आगे अपन बात करें कि अब कुछ देश हैं जिनके राजस्थान बराबर है और कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके 2 गुना, 5 गुना, 17 गुना भी राजस्थान बड़ा है। तो आइए देखते हैं अपन इसमें कि वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग बराबर है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो फिनलैंड के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, पोलैंड के बराबर है और नॉर्वे के लगभग बराबर है। कौन, राजस्थान। यहाँ फिनलैंड और इनका जो अगर अपन बात करें क्षेत्रफल है ये इतना 3.45 3.40 लाख वर्ग किलोमीटर में ही देखने को मिलता है, यानी कि लगभग जो आंकड़ा अपने को इनका क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर मिलता है। तो जो राजस्थान है वह फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड और नॉर्वे के लगभग बराबर है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान ब्रिटेन का 2 गुना और श्रीलंका का 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है, यानी कि ब्रिटेन से तो 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना
बड़ा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान निम्न में क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ऑप्शन दे देते हैं फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ये भी फैक्ट वाली चीज है। आगे अपन बात करें कि टी.एच. हेडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है ये कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है इसकी राजस्थान की, या अपन कह सकते हैं पतंगाकार या रोम्बस शेप जो है ये राजस्थान की टी.एच. हेडले के अनुसार। और जो राजस्थान राज्य है ये उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि उष्ण और शीतोष्ण में स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राजस्थान है अपना, यहां से एक कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे उपोष्ण, कर्क रेखा के ऊपर नीचे उष्ण, और कर्क रेखा के ऊपर है उपोष्ण, शीतोष्ण, सॉरी शीतोष्ण। तो राजस्थान का जो जलवायु क्षेत्र है या राजस्थान राज्य जो जलवायु प्रदेश में आता है, कौन से में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। जो बांसवाड़ा का अधिकांश भाग है ये उष्ण कटिबंधीय में है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा के नीचे बांसवाड़ा, अधिकांश कर्क रेखा बांसवाड़ा से ही गुजरती है। 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, जो लगभग ये मान के चलें कि 24-25 किलोमीटर बांसवाड़ा से ही गुजरती है। अब जो नए जिले बने हैं, तो नए जिलों का तो क्षेत्रफल अपने पास में है नहीं, अभी गवर्नमेंट ने भी उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो अपन अभी बात करते हैं पुराने आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का जो क्रम है उनकी बात करें, तो बड़े जिलों के अंदर जो आता है वह है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। यानी कि जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और जो छोटे जिले हैं वो कौन से हैं, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, यानी कि ये वाला जो क्रम है अवरोही और ये वाला जो क्रम है ये आरोही। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, थोड़ा सा चीज ध्यान रखना है भाई। तो इस तरीके से ये जो अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार की अपन ने चर्चा की है, जो पिछली क्लास में थोड़ा सा नहीं हो पाया उसको मैंने फैक्ट वाली जो चीजें हैं आज जो बताई है मैंने आपको। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं की। ठीक है, कि राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं हैं वो किस किस के साथ में टच करती है। आगे अपन देखें कि जो भौगोलिक किसी भी देश की या क्षेत्र की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं ये दो प्रकार से सीमा बनाती है, एक तो स्थलीय सीमा बनाती है और एक तटीय सीमा बनाती है। लेकिन जो राजस्थान है अपना, जो राजस्थान है अपना ये केवल व केवल स्थलीय सीमा बनाता है, तटीय सीमा नहीं बनाता, क्योंकि अपने पास में यहाँ कोई भी समुद्र नहीं लगता राजस्थान के, तो कोई भी समुद्र नहीं लगता, तो इसलिए राजस्थान स्थलीय ही सीमा बनाता है, तटीय सीमा नहीं बनाता है। तो आगे अपन चर्चा करें कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। मैंने अभी बताया आप लोगों को किसी भी देश या क्षेत्र है जो दो प्रकार से सीमाएं बनाता है, एक स्थलीय सीमा बनाता है, एक तटीय सीमा बनाता है। तो अपने पास में ये जो तटीय सीमा है ये तो कितनी है, 0, 0। अपने पास में केवल व केवल राजस्थान के पास में स्थलीय सीमा है। तटीय सीमा वह सीमा जो समुद्रों से लगती है, स्थलीय सीमा वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है, उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो अपने पास में तटीय सीमा नहीं है तो इसका तो खेल खत्म, इसकी तो बात ही नहीं करनी अपने को। ठीक, आगे अपन बात करें स्थलीय सीमा की, कि वह सीमा जो स्थल भाग से टच करती है। तो जो राजस्थान की स्थलीय भाग की जो सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का जो कुल जो स्थलीय सीमा है अपनी, ये वाली, तो स्थलीय सीमा है अपने पास में, और स्थलीय सीमा कितनी है अपने पास, 5,920
5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा राजस्थान की है। यानी कि अगर अपन बात करें कि स्थलीय सीमा भी अब दो प्रकार से होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, एक अंतर्राज्यीय सीमा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जो किसी अन्य देश के साथ में लगती है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। और अंतर्राज्यीय वह सीमा होती है यानी कि उसी देश के किसी राज्य से लग रही होती है, उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। ठीक है, तो जो अपनी स्थलीय सीमा है ये 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर में अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये 1,070 किलोमीटर, कितनी, 1,070 किलोमीटर। यहां पर एक देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितनी किलोमीटर? 1,070 किलोमीटर सीमा लगती है। बाकी की जो बची हुई है सारी की सारी, यानी कि 5,920 किलोमीटर में से अपने को 1,070 किलोमीटर सीमा निकालनी है। बाकी जो बचती है वो सारी की सारी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो कितनी बचती है? 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है ये कैसी है? अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अपन बात करेंगे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा की। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, ये अपने एक देश है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके साथ में लगती है। और ये राजस्थान कुल जो सीमा है लगभग 18% भाग बनाती है भी। कितना परसेंट भाग बनाती है? 18% भाग बनाती है। और ये जो यहां पर अपना जो उत्तरतम जिला है राजस्थान का, गंगानगर, यहां से शुरू होकर और एक अपना जिला आता है बाड़मेर, गंगानगर से बाड़मेर तक। पहली बात तो ये गंगानगर से बाड़मेर तक सीमा बनाता है। यानी कि जो गंगानगर में हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से स्टार्ट श्री गंगानगर से और बाखासर तक, बाड़मेर तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है अपनी 1,070 किलोमीटर, वह पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। सबसे पहले कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान या भारत की जो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत या पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। और ये जो रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जो पाकिस्तान के साथ में लगती है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसका निर्धारण है ये 17 अगस्त 1947 को जो तत्कालीन जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, एक सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। और उन्होंने कलम से ही, इससे कलम से ही सीमा का निर्धारण कर दिया। तो इसे कलमीय सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सीमा राजस्थान की 1,000 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर जो सीमा है राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। अगर अपन हिंदूमल यहाँ पर देखें, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक जो स्थल है ये कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का? हिंदूमल कोट गंगानगर से। और ये सीमा, इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है ये 1,070 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की कुल सीमा का 18% भाग बनाती है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे अपन बात करें कि इसका जो अंतिम बिंदु है, ये जो अंतिम बिंदु है बाखासर बाड़मेर तक का, इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल है। और इसका जो प्रारंभिक स्थल है ये गंगानगर हिंदूमल कोट से स्टार्ट होता है। आगे अपन बात करें इसकी कि राजस्थान के कितने जिले इस सीमा के साथ में साझा, इस सीमा को साथ में साझा करते हैं।
तो सबसे पहले गंगानगर, कौन सा? गंगानगर है 1 नंबर पे। उसके बाद में अपन बात करें दूसरे की, जो नया जिला बनाया अपना, एक नया जिला बनाया अनूपगढ़, कौन सा? अनूपगढ़। तो ये अनूपगढ़ के साथ में भी जो सीमा है इसको साझा करता है। अनूपगढ़ है ये गंगानगर और बीकानेर से बनाया गया एक जिला है, जो अभी तत्काल में ही बनाया गया है 2024 के अंदर, जो 7 अगस्त 2024 को लागू हुआ है। उसके बाद में तीसरा जो जिला आता है बीकानेर, कौन सा? बीकानेर। 1 नंबर पे श्री गंगानगर, दूसरे नंबर पे अनूपगढ़, तीसरे नंबर पे बीकानेर। और जो चौथा नंबर है अपना वो है फलोदी, कौन सा? फलोदी। लेकिन फलोदी की अगर अपन गजट नोटिफिकेशन की बात करें तो फलोदी में केवल इतना लिखा हुआ है कि फलोदी को एक नया जिला बनाया गया है। तो यह केवल जोधपुर से तोड़कर बनाया गया है। किससे? क्योंकि पहले ये जोधपुर का ही भाग था, तो जोधपुर से तोड़कर बनाया गया है। लेकिन इसमें जैसलमेर का कहीं पर भी कोई इसका तथ्य नहीं दे रखा। लेकिन यहां पर जो सीमा बना रखी है मैप के अंदर, तो ये सरकार ने जो सीमा बनाई है फलोदी की, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच कर रही है। ठीक है, अगर जैसलमेर के साथ में होता कि एक जो नोक क्षेत्र है यहाँ पर, जो जैसलमेर का फलोदी के अंदर शामिल किया गया है, तो जैसलमेर और जोधपुर की अपन कह सकते हैं कि जैसलमेर और जोधपुर से तोड़कर एक नया जिला बनाया गया, कौन सा? फलोदी। तो यहाँ पर अभी एक नया मानचित्र आया था, उसमें फलोदी को सीमा बना रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे दर्शा रखा है। ठीक है, अगर केवल जोधपुर होता तो केवल जोधपुर के अंदर तो फलोदी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पुराने जिलों के अकॉर्डिंग भी अगर अपन देखें तो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग भी जोधपुर पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं था। कौन कौन से जिले थे पहले? तो गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और बाड़मेर था। तो पहले पुराने जिलों के अनुसार अगर अपन देखें तो केवल 4 ही जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इतने ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। लेकिन नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग 1 नंबर पे गंगानगर, दूसरे नंबर पे अनूपगढ़, तीसरे नंबर पे जो लगा रहा है बीकानेर, चौथा है फलोदी, पांचवा है जैसलमेर और छठा है बाड़मेर। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बना रहे हैं अभी वर्तमान में, वो कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और छठा कौन सा है? बाड़मेर। तो पुराने जिलों के अनुसार तो 4 थे, लेकिन नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले साझा कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, वो हैं 6। ये चीज याद रखना भाई, मैं लिख भी देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर साझा करने वाले जिले, तो एक है गंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, तीसरा है बीकानेर, चौथा है फलोदी, पांचवा है जैसलमेर और छठा है बाड़मेर। ठीक है, तो ये जो 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा
साझा करते हैं राजस्थान की। अगर अपन यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा टच कर रहा है यहाँ पर फलोदी का, इतना सा हिस्सा, और बाकी का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा जैसलमेर का है। तो अपन कह सकते हैं अभी यहाँ तक ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है ये जैसलमेर कर रहा है। सर्वाधिक सीमा साझा कौन कर रहा है? सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है अंतर्राष्ट्रीय पर? जैसलमेर की। और यहां पर छोटी सी लग रही है किसकी? फलोदी की। तो न्यूनतम न्यूनतम किसकी है? फलोदी की। नवीनतम आंकड़ों का क्योंकि अभी तक इसका कोई भी कहां से कितना क्षेत्रफल निकाला गया है इसका कोई औचित्य इतना अपने पास में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अपन एक जो सीमा साझा करते हैं उसके आधार पर बता सकते हैं कि जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का जो सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में, फलोदी न्यूनतम, ये चीज थोड़ी सी याद रख लेना भाई। ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर अपन बात कर रहे थे तो वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ में लगती है और पाकिस्तान के साथ में लगती है अपने राजस्थान की सीमा, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और पाकिस्तान के साथ में जो राजस्थान की सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर, यानी कि लगभग 18% जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक। उसके बाद में आगे अपन बात करें कि कुछ विविध तथ्यों की देखें कि राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है? 18%। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो निकटतम जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? श्रीगंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो मुख्यालय है वो बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? धौलपुर। तो ये विविध तथ्य जो फैक्ट वाली चीजें हैं देख लेना भाई थोड़ा सा। तो इस तरीके से अपन ने अभी बात की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। हिंदुमल कोट से गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाकासर बाड़मेर तक इसकी सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। और इसका जो निर्धारण है 17 अगस्त 1949 को तत्कालीन जो सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर सीरियल रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था कलम के माध्यम से। ठीक है। आगे अपन बात करें ये यहाँ पर कि कितनी सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के, तो 6 जिले हैं। पहले की अगर अपन बात करें तो पहले 4 ही थे, अभी जो नया नवीनतम जिलों के अनुसार अगर अपन देखें तो 6 हैं, पुराने जिलों के अनुसार 4 थे। ठीक है। आगे अपन बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की, तो 5920 के अंदर, यानी कि राजस्थान की कुल कितनी सीमा थी? अभी मैंने आपको चर्चा की 5920 किलोमीटर की सीमा। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, बाकी की जो बची हुई है 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, और ये है राजस्थान के 5 राज्यों के साथ में लगती है। कितने राज्यों के साथ में लगती है? 5 राज्यों के साथ में लगती है। कि वह सीमा जो किसी अन्य राज्यों के साथ में लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और यह राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। कितने राज्यों के साथ में लगती है? 5 राज्यों के। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। ठीक है। आगे अपन बात करें वो 5 जो अपने राज्य हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, सॉरी यूपी, एमपी और गुजरात। तो ये जो 5 राज्य हैं इसके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है कौन? राजस्थान। तो अपन बात करें कि पंजाब के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है वो इसकी कुल लंबाई है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हरियाणा की जो है वो 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर।
यानी कि पंजाब 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, हरियाणा है ये 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, यूपी है ये 3 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 877 किलोमीटर। कितनी है? 877 किलोमीटर। सबसे ज्यादा है एमपी की, यानी कि 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है और 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 10 जिलों के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आगे अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में, और गुजरात के साथ में 6 जिले लगते हैं राजस्थान के। ठीक है, तो यानी कि यहां पर दिखा रखा है मानचित्र में, ये यहां तक तो है 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद में यहां से पंजाब के साथ में थोड़ी सी, उसके बाद में हरियाणा के साथ में, उसके बाद में यूपी के साथ, एमपी के साथ, और ये लास्ट है अपनी गुजरात के साथ। गुजरात के 6 जिले जो 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर 2 जिलों के साथ में, हरियाणा के साथ में 1262 8 जिलों के साथ में, उत्तर प्रदेश में 887 किलोमीटर 3 जिलों के साथ में, मध्य प्रदेश 10 जिलों के साथ में, सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है कौन? मध्य प्रदेश। गुजरात है 6 जिलों के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है राजस्थान के साथ में, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी? 1600 किलोमीटर। हरियाणा है उसके बाद में, कितनी? 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। कौन सा? गुजरात 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अपन इनके अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद में कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से। और अगर अपन आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले कम, उसके बाद में ज्यादा, 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 सबसे ज्यादा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई। इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनको रट लेना। ठीक है, आगे अपन बात करें कि जो पंजाब है 89 किलोमीटर के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और कितने जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, कौन कौन से जिले हैं, उनकी ये सारणी दे रखी है आप लोगों के सामने, तो उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो जो पंजाब है 89 किलोमीटर 2 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से? ऊपर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में अपन आगे बात करें हरियाणा। हरियाणा 1262 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है, और यह हनुमानगढ़ के साथ में 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ में? 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, खैरतल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, अलवर और दीग। ठीक है, तो हरियाणा है कि 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। आगे अपन बात करें उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है ये 877 किलोमीटर 3 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से? दीग, भरतपुर और धौलपुर। आगे अपन बात करें मध्य प्रदेश, जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। इसमें 10 जिले हैं, जो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसमें धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, कोटा, बारां, झालावाड़, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में आता है गुजरात, जो 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां पर अगर अपन बात करें
थोड़ी सी कि एक नवीनतम जो जिला जालोर, जो पुराना जिला जालोर, जालोर से एक नवीनतम जिला बना है सांचौर। तो पहले गुजरात के साथ में सीमा बना रहा था जालोर, ठीक है, लेकिन जैसे ही नवीनतम जिला बना कौन सा, सांचौर, तो अब जालोर यहां से हट गया है, गुजरात के साथ में सीमा जालोर नहीं बनाता है, उसकी जगह आ गया कौन, सांचौर। तो गुजरात के साथ में जो 6 जिले हैं, पहले भी 6 ही थे, लेकिन पहले जालोर बना रहा था, अब जालोर की जगह सांचौर बना रहा है। ये चीज थोड़ा सा देख लेना भाई। आगे अपन बात करें कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, तो ये नवीनतम जिला बनाया गया है नीम का थाना। तो नीम का थाना की जगह पहले जो यहां पर सीमा साझा कर रहा था वो कर रहा था सीकर, और सीकर से एक नया जिला बना दिया गया कौन सा, नीम का थाना। तो अब सीकर है ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, पहला। उसके बाद में दूसरी बात करें अपन कि ये खैरतल तिजारा, ये अलवर से, तो अलवर से अभी भी लगा रहा था और पहले भी लग रही थी, तो अभी भी अलवर का कुछ हिस्सा हरियाणा को छू रहा है भाई, और खैरतल ये भी लग रहा है। उसके बाद में आगे अपन देखें कोटपुतली, बहरोड, एक नवीनतम जो जिला बनाया गया है जयपुर से, कहां से, जयपुर से। तो जयपुर से एक नवीनतम जिला बनाया गया कोटपुतली। तो कोटपुतली है ये जयपुर से तोड़कर बनाया गया, तो ये अब जयपुर जो जिला है ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है भाई, ठीक है। कौन करने लगे है उसकी जगह, कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद में अपन बात करें एक यहां पर नया जिला बनाया गया डीग, कौन सा, डीग। और ये जो डीग है ये भरतपुर से तोड़कर बनाया गया भाई, भरतपुर से नया जिला। तो पहले हरियाणा के साथ में भरतपुर की सीमा साझा हो रही थी, लेकिन अभी नवीनतम जिलों के अनुसार अगर अपन बात करें तो भरतपुर की हरियाणा के साथ में सीमा नहीं लगती है, सीकर के साथ में सीमा नहीं लगती है, और जयपुर के साथ में सीमा नहीं लगती है। जो इसके तोड़कर नए जिले बनाए गए हैं उनकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ में, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। बाकी एक गुजरात वाला ध्यान रखना, एक नवीनतम जो जिला है उत्तर प्रदेश के साथ में, यहाँ पहले 2 ही जिले सीमा बना रहे थे, कौन कौन सा, भरतपुर और धौलपुर, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के साथ में एक तीसरा जो जिला है वो भी सीमा बना रहा है, कौन, डीग, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ अपन विविध तथ्यों की बात करते हैं कि कुछ जो अंतर्राज्यीय सीमा वाले हैं उनकी बात करते हैं कि राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं, 4 जिले अभी देखते हैं चलो। तो 4 जिलों की अगर अपन बात करें कि एक हनुमानगढ़ है जो यहां पर भी सीमा साझा कर रहा है, यहां पर भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर अपन यहां पर देखें डीग, तो जो डीग है ये यहां पर भी सीमा साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। कितने जिले हो गए, 2 राज्य। उसके बाद में अपन बात करें कि धौलपुर, तो जो धौलपुर है ये उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है और एमपी के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है, ये चीज भी थोड़ा सा देखना। उसके बाद में अपन बात करें बांसवाड़ा की, तो जो बांसवाड़ा है ये बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ में भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, ठीक है। तो पहला जो अपना विविध तथ्य है तो वो यही है कि राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं ऐसे, 4 जिले हैं। हनुमानगढ़
तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद में अपन बात करें डीग, तो जो डीग है ये हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद में बात करें अपन धौलपुर की, तो जो धौलपुर है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है। और लास्ट जो बांसवाड़ा है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपने पास में दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कि राजस्थान है, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है 1070 किलोमीटर और बाकी की 850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा लगती है। तो राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो अपन यहां पर सबसे ऊपर में अपन ने बात की थी गंगानगर की, इसकी गंगानगर की। तो गंगानगर है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। अंतरराज्यीय पंजाब के साथ में बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ में लगती है उसके साथ में। एक जिला यहां पर बाड़मेर, तो बाड़मेर है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ में, और यहां पर अपना एक अंतरराज्यीय जिला है गुजरात, अंतरराज्य है गुजरात और जिला है बाड़मेर। तो राजस्थान का जो जिला है बाड़मेर ये गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो अगला जो तथ्य है अपना यही है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले हैं, कितने हैं? दो, गंगानगर और बाड़मेर। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जो जिले हैं, कि राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? वह है 29। कितने हैं? 29। उसमें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है 6 जिले बनाते हैं, उसमें से केवल अंतरराष्ट्रीय 4 जिले बनाते हैं। कौन कौन से? मैंने अभी बताया कि अंतरराष्ट्रीय जो और अंतरराज्य दोनों बना रहे हैं वो कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बाड़मेर। कुल लगा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय 6, लेकिन 2 है जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों लगा रहे हैं, तो केवल अंतरराष्ट्रीय 4 और पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तो 6। ठीक है। और अंतरराज्य जो लगा रहे हैं सीमा वो 25, केवल अंतरराज्य है वो है 23, क्योंकि 2 हट जाएंगे, कौन सा? गंगानगर और बाड़मेर। ये चीज, ये जो तथ्य है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अंतरराज्य जो सीमा पर सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो झालावाड़ की लगती है। राजस्थान का एक जिला झालावाड़ जिला जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है। उसके बाद में सबसे जो छोटी सीमा लगती है वो बाड़मेर की, और बाड़मेर के साथ में कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। सबसे छोटी सीमा किसकी? बाड़मेर, गुजरात के साथ में, गुजरात के साथ में, और झालावाड़ एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वह जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। कितनी? 2 बार सीमा बनाते हैं। लेकिन कोटा राजस्थान का वह जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन यह है विखंडित जिला नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरा है जो चित्तौड़गढ़ है, ये राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन विखंडित जिला है। और इस चित्तौड़गढ़ को जो विखंडित करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा, जो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो अपनी क्लास थी, ये राजस्थान की जो राजस्थान का जो विस्तार है उसका सबसे पहले अपन ने क्षेत्रफल देखा। उसके बाद में अपन ने आकार, कि राजस्थान का आकार कैसा होता है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस शेप, ये TH हैंडले के अनुसार अपन ने देखी। उसके बाद में अपन ने तीसरी बात की सीमा की, कि राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले बनाते हैं और कौन कौन से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं जो जिले हैं राजस्थान के, उनकी अपन ने बात की।
तो इस तरीके से आज जो अपनी क्लास थी ये राजस्थान से जो स्थिति और विस्तार को लेकर और राजस्थान की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनको लेकर अपनी क्लास थी। धन्यवाद दोस्तों। अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। धन्यवाद।